हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष इलाहाबादी और आपके अपने चैनल संतोष इलाहाबादी चैनल पर आपका अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये है कल असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 2020 यानी कि 15 मार्च की जो परीक्षा हुई थी जीडीसी की, उसकी आप देख रहे हैं कॉपी है। और उसमें अगर बता दें तो 30 प्रश्न आपके, अगर बात करिए तो 30 प्रश्न आपके थे जीएस के और 90 प्रश्न आपके हिंदी के थे, जिसमें 1/3, जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिए, 1/3 निगेटिव मार्किंग थी। और आपने देखा कि जो ये प्रश्न था इसका कैसा लेबल होता है, और आप यदि अगर नेट और जेआरएफ हैं तो किस तरह से यूजीसी को आप क्वालिफाई करके दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्न को, जल्दी से देखिए। और इसमें 2 सेगमेंट में बचा हुआ था, पहला तो था जीएस और दूसरा था हिंदी। तो प्रश्न संख्या 31 से देखते हैं। जीएस भाई हम नहीं सॉल्व करा पाएंगे, जीएस आप लोग देख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 31 की अगर बात करें तो इसमें देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द योग रूढ़ कोट क्या है, तो जलज है। जलज आपका क्या है, योग रूढ़ शब्द है। प्रश्न संख्या 32 अगर देखें, संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है। तो भैया यह प्रश्न संख्या 32 में ए है, 343 343 के अनुच्छेद में ये बात कही गई है, ये भी हमने पढ़ाया था। प्रश्न संख्या 33 की बात करें, निम्नलिखित में राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। देखिए नहीं पूछा है तो नहीं है गदाधर, और गदाधर कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। किस भक्ति शाखा के कवि हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं कौन, गदाधर। तो प्रश्न संख्या 34 को चलते हैं, निम्नलिखित इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नाम 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने यह जो है 2 कालों में इनको विभाजित किया, संधि काल एवं चारण काल। ये भी प्रश्न सही हुआ। 35 प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अच्छा इसका लेबल रहा है। इसमें पूछा गया है, क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक हैं। तो क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक अगर बात करें तो देवेंद्र सत्यार्थी हैं, ए ऑप्शन सही है। और संस्मरण अगर आप देखेंगे तो सम्यक प्रकार से लिखा गया संस्मरण है। प्रश्न संख्या 36 को देखिए, सिया राम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा कही गई है। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी भैया, और इनकी प्रसिद्ध रचना आत्मोत्सर्ग के बारे में अगर आप देखेंगे तो गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में कहा गया है। तो 36 का डी। प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं, हिंदी काव्यधारा के संग्रहणकर्ता साहित्यकार का नाम बताइए। तो मैं आंसर पढ़ रहा हूँ ताकि समय कम लगे। महापंडित राहुल संकीर्त्यायन ने हिंदी काव्यधारा संग्रहकर्ता माने जाते हैं। तो प्रश्न संख्या आपने देखा क्या, 37 मतलब 37 प्रश्न संख्या देखा। चलिए 38 की ओर चलते हैं। भारत के रस सूत्र, भारत के रस सूत्र देखिए कितनी अच्छी बात करा। भारत के रस सूत्र के 4 व्याख्याता में एक अशुद्ध है। तो भैया कौन अशुद्ध है, मम्मट। मम्मट आपके अशुद्ध है। मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा है। मम्मट ने क्या लिखा है भैया, काव्य प्रकाश लिखा है, ये उसमें नहीं आते हैं, इसलिए इनका सही आंसर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, नहीं अगर होगा तो मम्मट होंगे। फिर प्रश्न संख्या 39 को, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इसमें देखिए इन्होंने पूछा है कौन सा कथन सही है। तो पहला पढ़िए, इसमें 2 तरह से यूजीसी पैटर्न पे बनाए हैं, और यहाँ आने का मतलब ये है कि किस तरह से यूजीसी पैटर्न पूछता है, कैसे हायर की परीक्षा होती है, इसको आप देखिए। इत वित्तात्मक द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है, बिल्कुल है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर है। अगर बात करें राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की, तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जो है छायावाद की विशेषता थी। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए सही होगा, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए प्रश्न संख्या 40 को देते हैं, झूठा सच। झूठा सच के दूसरे भाग को देश का भविष्य कहते हैं, एकदम सही है। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ भैया, बहुत बार पूछा गया, अर्धमागधी से हुआ। प्रश्न संख्या 41 में देखिए, जो तिरिया पीहर बसे सूरत रहे प्युमाय, ऐसे जन जग में रहें गुरु को भूले ना। तो ये विवाद है इसमें अभी, और ये पंक्तियां मिल नहीं रही। जब तक ये पंक्ति मिल नहीं जाती तब तक हम आपको बता नहीं सकते हैं। वैसे मैंने रैदास मारा है, हो सकते हैं कबीर हो, सहजोबाई हो, जल्दी कमेंट करके बताइएगा अगर ये प्रश्न मिलता है। प्रश्न संख्या 43, यह भी कोई देश है महाराज किस विधा की रचना है। तो भैया यह संस्मरण विधा की रचना है, बिल्कुल सही है 43। और प्रश्न संख्या 44 मैं इसका उत्तर नहीं पा रहा हूँ, जल्दी बताइएगा। यह अस्पाल प्रतिशत 420 यशपाल की है, या चंदन महाशय राघेव की है, डॉक्टर कृष्णचंदन की है, मंगला तो उपेन्द्र अस्क की नहीं है, कमला है, डॉक्टर तो आपका विष्णु प्रभाकर की है। तो इस तरह से ये प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। और अभिधा उत्तम प्रश्न संख्या 42, अभिधा उत्तम काव्य है मध्यलक्षणालीन
ये अगर बात करें तो देव की है, बिल्कुल ये बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है, तो उस तरह से ये देव थी। और उदंत मार्तंड भारत से कहाँ प्रकाशित होता था भैया? ये कलकत्ता से होता था। प्रश्न संख्या 46। 47 अरस्तु ने विरेचन शब्द किस स्रोत से ग्रहण किया? तो चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण किया। प्रश्न संख्या 47। और 48 अगर कुमार पाल प्रतिबोध बात करें, सोमप्रभ सूरी अगर चरित बोलता तब आपका दूसरा ऑप्शन हो जाता, इसलिए कुमार पाल चरित सोमप्रभ सूरी। प्रश्न संख्या 48। 49 में अगर बात करें, असत्य कह रहा है, अगर असत्य की बात करेगा तो कौन सा असत्य होगा? डी ऑप्शन होगा, क्योंकि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है था भैया। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए एक कृति है, ये हमें लग रहा है ये भी सही है। और क्रिस्टोफर और कार्डवेल की कृति इल्यूजन एंड रियलिटी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की महत्वपूर्ण पुस्तक है। या तो सी होगा या तो डी हमने मारा है भैया, देख के बताइएगा। एक कहानी यह भी बहुत प्रसिद्ध है, मन्नू भंडारी का है, बिल्कुल 50 संख्या एकदम सही है। आज नदी बिल्कुल उदास है, सोई थी अपने पानी में, यह पंक्ति किस काव्य किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल की हैं, बिल्कुल केदारनाथ अग्रवाल की है। और निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से कृति आत्मकथा नहीं है। अग्निसेतु आत्मकथा इनकी नहीं है। अग्निसेतु अगर बात करें तो इनकी आत्मकथा नहीं है। अग्निसेतु आत्मकथा अगर बात करिए तो काजी नसरुल इस्लाम की है, विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखा है। किसने लिखा? विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखा है। इस तरह से अगर बात करिए तो प्रश्न संख्या 52 का हो जाएगा सी, जो कि जीवनी विधा है। चलिए, निर्मला जैन की कृति कथा समय फिर से देख लीजिए। निर्मला जैन की कृति कथा समय में तीन हमसफर हैं, बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। कृष्ण सोबती है, मनु भंडारी और उषा प्रेमवदा हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 54, मधुमालती मंझन, बिल्कुल मधुमालती मंझन दैनिक आज के संपादक कौन है? तो बाबू राव विष्णु पराड़कर हैं, दैनिक आज के संपादक। देखिए लेबल, देखिए किस तरह से पूछा गया। यहाँ बताने का मतलब ये है कि कैसे प्रश्न बनते हैं। ये देखिए प्रश्न 56 देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रश्न संख्या 57, साहित्यालोचन के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास है, बिल्कुल। और 58 की बात करें, बिरह बारिश बोधा की रचना है। इश्कनामा और बिरह बारिश दो ही बोधा की रचना, आलम बोधा और ठाकुर घनानंद ये रीत मुक्त के कवि थे। चलिए, प्रश्न संख्या अगर बात करें 59 की, काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द माना है, प्रयोग माना है? तो मम्मट ने काव्य हेतु की लिए प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया, बिल्कुल सही है। जिहाद के लेखक अगर बात करें, मुंशी प्रेमचंद ही भी हैं बच्चों, छात्रों, मेरे भाइयों। लेकिन अमरकांत को क्लिक करेंगे और जल्दी बताइएगा और देखिएगा। जिहाद तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है, अगर और कहीं मिलता है तो जरूर बताइएगा। जल्दी जल्दी यहाँ प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, और जो उत्तर नहीं मिलता है आप लोग हमारी भी हेल्प करिएगा। चलिए, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण के उद्घोषणाओं में आकाशवाणी शब्द के प्रचलन का निर्देश किस तिथि को किया? तो दिसंबर 1957 मिल रहा है। अगर कहीं और मिलता है तो आप लोग जरूर बताइएगा। सुदामाचरी, जैसा कि 62 प्रश्न में देख रहे हैं, नरोत्तम दास की रचना, बहुत बार पूछा गया है। पूर्वी हिंदी बोली 63 देखिए, पूर्वी हिंदी बोली नहीं है, नहीं को विशेष ध्यान देना है, बुंदेली नहीं है। और देखिए फिर रिपीटेड क्वेश्चन आ गया 64 में, पंडित श्रद्धा राम फुलौरी के उपन्यास भागवती का समय, तो भैया 1877 है, सी ऑप्शन जाएगा, 1877 है। चलिए, प्रश्न संख्या देखते हैं 65 को, महिला रचना की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन का शिकार है। उक्त कथन किसका है? ये हमें प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भैया। और प्रश्न संख्या 66, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों, दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र थे, अतः शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं आते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बुक उठा के देख लीजिए, एकदम सही है। 66 का ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पंचवटी प्रसंग की अगर बात करेगा, निराला है 67 की। और 68 की बात करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने ढूंढा है भैया, संलक्ष्य क्रम व्यंग भारतीय काव्य साथ के किस संप्रदाय का भेद है? तो अगर बात करें, ध्वनि संप्रदाय का है। और ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धन का है बच्चों, किसका है? आनंद वर्धन का है। और ध्वनि संप्रदाय की अगर बात करें तो ध्वनि के 5 भेदों में एक आता है लक्षणा, एक आता है अभिधा, एक आता है आपका अलंकार, एक आता है रस, एक आता है वस्तु। और इसी अभिधा को असंलक्ष्य और संलक्ष्य करके बताया गया, इसलिए अगर आप देखें तो ये मिल गया, इसका ध्वनि होगा। चलिए, उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या आगे की ओर, 69 की ओर चलते हैं, 69 की ओर चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है पुनर्वा, अनामका दास का पोथा पुनर्वा। मैंने बताया था पुनः 4 बाण आया, तो पुनर्वा आपका है किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। रसवंत कवित्व को रस ज्यों
अखरान के ऊपर है। ये भैया नहीं मिल रहा है, मतीराम मारा गया है, इसको जल्दी से आप लोग भी ढूंढ के बताइए। सलाम कहानी जयशंकर जयप्रकाश करदम का है, ये दलित साहित्यकार थे, जयप्रकाश करदम का है। फिर 72 संख्या अगर बात करें, भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है, बेणु गीत भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है। अगर आपको गलती लगती है तो बिल्कुल स्रोत दीजिए, स्रोत के साथ मैं बात कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 73 देखिए, निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, पत्नी जैनेन की कहानी, बिल्कुल सही। और शेष जो है आपकी प्रेमचंद की कहानी, प्रेमचंद की नहीं है, पूछा है तो ध्यान रखिएगा। लालटेन विदेशी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। 74 का सी होगा, 74 का क्या होगा भैया, सी होगा। फिर उसके बाद 75 फिर रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, कली कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो अगर बात करें, नाभा दास की रचना है, बिल्कुल सही। 76 में बाजार के बीच बाजार के खिलाफ प्रभा खेतान की रचना है। देखिए, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम प्रभा खेतान। राहुल संकीर्तन खड़ी बोली को क्या नाम दिया, कौरवी नाम दिए। खड़ी बोली को क्या नाम दिए भैया, कौरवी। 77 का सी हो गया, 76 बाजार के बीच और बाजार के खिलाफ आपका प्रभा खेतान हो गया। यहाँ जल्दी जल्दी बता दें क्योंकि भैया डाटा कम रहता है। चलिए 78 कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रबल प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है, उक्त कथन किसका है, तो अरुण कमल मैंने मारा है भैया। अगर मिलता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। राहुल संकीर्तन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया, बहुत बार पूछा गया, तो राहुल सिद्ध करते मैंने बताया भी था। और ध्यान रखिएगा, आप लोगों को एग्जाम मास्टर पे मेरी पेड क्लास मिल जाएगी, तो आप लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 94 51 27 70 61 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। राहुल संकीर्तन सिद्ध साहित्य हो गया। प्रश्न संख्या 80 की बात करें, यह शाम पराजय की भय की संशय की भर गए तिमिर ये सुने गलियारे जिनमें बुढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियाँ किस रचना की हैं, तो भैया हमें तो लग रहा है अंधा युग संशय की एक रात को भी लग रहा है, अंधेरे में लग रहा है, लेकिन अंधा युग याचक की बात कहे हैं, इसलिए हम बिस्पाई जन्म तो अंधा युग अगर कहीं मिलता है तो प्लीज़ जो है हमको ज़रूर बताइए कमेंट करके। चलिए प्रश्न संख्या 81, लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया है। लोक साहित्य की यह परिभाषा भैया हमें वासुदेव शरण का अग्रवाल का लग रहा है। अगर आपको कुछ लगता है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। 82 को देखिए, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है, बिल्कुल। 82 का होगा सी। किस सप्तक में भी एक कवियत्री नहीं है, अगर बात करें तो भैया जो ये आपका ए ऑप्शन है इसमें कोई नहीं है। और अगर बात करें तो इसमें 3 जो है आपके अलग अलग दूसरे तीसरे और चौथे में आती हैं। कीर्ति चौधरी आती हैं, शाकुंत माथुर आती हैं और एक आती हैं सुमन राजे आती हैं, तो 83 भी हो गया। चलिए उपेन्द्रनाथ अश्क के गर्मराग का समय पूछ रहा है, तो 1952 उपेन्द्रनाथ का जो उपन्यास है गर्मराग 52 है, बिल्कुल। कबीर में अगला 85, कबीर में जो रहस्यवाद पाया है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव से हुआ है, या किसका कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑल इंडिया रेडियो के प्रश्न संख्या 86, ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से कौन सा नाम अशुद्ध भैया, सूर्यकांत त्रिपाठी मिनिराल माना हूँ। ये क्वेश्चन भैया हमको मिल नहीं रहा है, इसलिए आप लोग कृपा करके ढूंढें और हमको भी कमेंट करके बताएं, हमको भी कमेंट करके बताइए। और मैंने पढ़ाया था आपके यूट्यूब पे भी ऋणधर और धन जल किस विधा की, रिपोर्टाज विधा है, बिल्कुल। और रेणु की यह रिपोर्टाज विधा है। प्रश्न संख्या 88 की बात करें, डॉक्टर कृष्ण देव उपाध्याय के अनुसार फोकलोर शब्द का लिए समीचीन है, तो फोकलोर के लिए लोक संस्कृत या लोक वार्ता, तो लोक वार्ता की बात कर सकते हैं। यह आपको मिल नहीं रहा कहीं, लेकिन लोक वार्ता अगर आप देखिए तो इसका समाचीन होता है, प्रायवाची होता है। प्रश्न संख्या 89 की बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे माना है, तो वैदिक हिंसा न बहुत आपके भारतीय हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक माना है। अगर और कहीं मिलता है जरूर छोड़ दीजिए। 90, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीत काल का आरंभ भैया माना है चिंतामणि से। देखिए उनकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आप पढ़ते हैं तो आपको जरूर से जरूर मिल जाएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में चिंतामणि को माना गया है। और केशव दास को अगर बात करें, कपिया रसिक प्रिया ऐसी रचनाएं हैं, बिहारी आपके रीति सिद्ध कवि थे। चलिए बात करेंगे अलग अलग, अभी आपका केवल बताने का उद्देश्य है कि जल्दी जल्दी आप जाइए। ये थोड़ा सा धुंधला हो गया है तो क्षमा करिएगा। प्रश्न संख्या 91, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की है। एक जयचंद्र ऐसे करके है, मयंकिया करके है, अगर वो होती तो ऑप्शन बदल जाता, लेकिन यहाँ पर जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की है, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 92 की बात करें तो निम्नलिखित प्रहसनों में से जेपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है, तो लबड़ धो जेपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। बिहारी ने गागर में सागर भरने का जो गुण प्रसिद्ध है, अगर बात करें
प्रश्न संख्या 93 की, वह बहुत ही रूढ़ी परंपरा से संभव हुआ है, तो यह कथन आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। देख लीजिएगा किताब उठा के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और अगर 94 की बात करें, किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास चरित्र सृष्टि है, या भैया हमको नहीं मिल रहा है, मैंने प्रेमचंद माना है, अगर कहीं से मिले तो बताइएगा। फिर प्रश्न संख्या 95, पीयू चित्तौड़ न आवों सावण पहली तीज। ये देखिए बैटरी भी लो हो रही। सावण पहली तीज की अगर बात करें तो ये है खुमार रासों का। फिर प्रश्न संख्या 96, चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती है, तो अगर बात करें यादों की परछाई तो इनकी आत्मकथा है, किसकी? चतुर्सेन शास्त्री की। डायरी के नीरज पीठ की कहानी किसका है? इलाचंद जोशी का है। प्रश्न संख्या 97, जल्दी जल्दी करते जाइए। चर्यापद, क्योंकि आपका मैं डाटा बचा रहा हूँ, समय बता रहा हूँ, यहाँ बताने का मतलब ये है कि किस तरह से आप अगर क्वालिफाई हो जाते हैं, कैसे पेपर आता है। चलिए 98 की बात करें, चर्यापद के रचनाकार हैं सरहप्पा। अगर चर्या कोश देता तब सरहप्पा होता, तो 84 सिद्धों में सरहप्पा सबसे प्राचीन थे, लेकिन सरहप्पा के बाद आते हैं सबरप्पा। सबरप्पा की रचना है ये 98। चलिए चलते हैं 99। जयशंकर प्रसाद के कामायनी की भाषा अगर पूछे तो खड़ी बोली, यहाँ पूछा है सर्ग, तो 15 सर्ग होता है 99 में। प्रश्न संख्या 100 पे आ जाइए। निम्नलिखित में मार्क्सवादी समीक्षा तो सभी जानते हैं, रामविलास शर्मा मार्क्सवादी, सी हो गया। 101 की बात करते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास अगर बात करें, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ ए हिंदुस्तान, ग्रियर्सन का है, बिल्कुल एस ऑप्शन सही हुआ। प्रश्न संख्या 102 की बात करें, वह ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वतंत्रिकाओं के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा उनमें कंपन होता है। जब कंपन होता है तो उसे घोषक तो कहते हैं, और घोषक को भी क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं, सघोष को घोष कहते हैं। इसलिए होगा ऑप्शन आपका होगा भैया सी। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा आपका सी। क्यों? क्योंकि सी ऑप्शन इसलिए होगा क्योंकि इनमें कंपन होता है, और अघोष होता तो अघोष में कंपन नहीं होता। प्रश्न संख्या 103 की बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में कथन अशुद्ध है, तो हिंदी पत्रकारिता 30 मई 1826 को माना जाता है, बिल्कुल। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों से हुआ, बिल्कुल। उदयन मार्दन के संपादक कानपुर के निवासी जुगुल किशोर थे, बिल्कुल सही। हमें लग रहा दी, अगर और कहीं मिलता है तो बताइएगा। उदयन मार्दन का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया, ऐसा नहीं है, लगातार चलता रहा। प्रश्न संख्या 104 की बात करें तो श्रीधर पाठक की रचना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, डी ऑप्शन है। गंगा अवतरण श्रीधर पाठक की रचना नहीं है, जबकि जगत 27 आर भारत गीत और कश्मीर सुषमा इनकी रचना है। तो गंगा अवतरण आपके हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, हिंडोला है, और गंगातरण है, उद्धव शतक है। चलिए निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 105। चलते हैं आगे। 106 पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है यूजीसी का भी। गोरख जगायो जोग भगत भगायो भोग तुलसीदास की रचना है, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 107 के चलते हैं। निम्नलिखित में से रिचर्ड्स की रचना नहीं है, बायोग्राफी लिटेरिया कॉलेज की है, बायोग्राफी लिटेरिया कॉलेज की है, बताया हूँ। प्रश्न संख्या 108 जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखित कविताओं का संग्रह है, चित्रहार है, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 108 चित्रहार है। प्रश्न संख्या 109 उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? प्रभा खेतान है। उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आइए डॉक्टर राम कुमार वर्मा की अगर बात करें, गद्य गीत है हिमहास, किसका है? हिमहास है। प्रश्न संख्या 101 की अगर बात करें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, अगर ऐसे यूजीसी नेट एनटीए असिस्टेंट प्रोफेसर तमाम एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आप लोग अगर जो भी सुन रहे हैं कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि ये जो पेपर था कहीं ना कहीं ईजी बहुत था, लेकिन इसमें 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ही गहन तरीके से पढ़ना होगा। तो 101 की बात करें, द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता के कवियों में प्रेम कविता लिखने की प्रेरणा दी, नंबर 1 है। नंबर 2 है छायावादी युगीन कविता में स्त्री पुरुष संबंधी नवीन नैतिकता की प्रतिष्ठा हुई है, इसको हमने छोड़ दिया है भैया। अगर बात करें सुधारवादी, तो द्विवेदी युग की सुधारवादी विशेषता थी, जैसे कि भारतीय युग में समस्या पूर्ति थी, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 1 जाता है, लेकिन इसको कमेंट करके ढूंढ के बताइएगा। प्रश्न संख्या 112 की बात करें, कंठ है तो कंठ का है, का कंठ कहा जाता है। और 113 देखिए नया प्रश्न बना है, नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती हैं, किसकी कहानी संग्रह है? तो अनिल यादव की है। ये मैंने प्रश्न ढूंढा है बच्चों, ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। 114 में देखिए, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाकजाल मनुष्य की दुर्गत से हीनता से परमुखपाती से बचा न सके, उसकी आत्मा को तजदीद न बना सके, उसके हृदय को परदुकातर न कर सके, ऐसा अगर बात करें हजारी प्रसाद का है। ये लोग मैंने एग्जाम मास्टर पे आप लोगों को पढ़ाया था, देख लीजिएगा। फिर 115 अगर बात करें तो बीसल देव रासो राजमती है, बिल्कुल सही है, 4 भागों में है, किस तरह से रूट के जाती हैं इसकी चर्चा मैंने की थी। 116 की बात करें, चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक तो गोपाल राम गहमरी। देखिए वहाँ से 2 क्वेश्चन बनाया, एक तो तिलिस्मी अयारी के बारे में बताया, फिर उन्होंने पूछा गोपाल राम गहमरी के बारे में, तो ये प्रश्न संख्या 116 का बी ऑप्शन जाएगा, गोपाल राम गहमरी। तो फिर अगर आप 117 की बात करें, हृदय की अनुभूति बाह
उदार एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति की गई है? तो श्रद्धा के प्रति की गई है। ये भैया हमको नहीं पता था, आप लोग ढूंढ लीजिएगा। देखिए यहाँ मेरा उद्देश्य ये बताना है कि किस तरह से प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में आते हैं, ताकि आपकी तैयारी ऐसे लेवल में हो। जो लोग जुड़ना चाहते हैं एनटीए के लिए, यूजीसी, टीजीटी, पीजीटी के लिए, आप एनटीए जुड़ना चाहते हैं, एनटीए के लिए जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं होंगे आप बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि विज्ञापन संख्या 51 लगा हुआ, विज्ञापन संख्या 51 लगा हुआ है। जल्दी से यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाइए और हमसे आप लोग एग्जाम मास्टर पे पढ़ सकते हैं। पेड कोर्स आपका होली बाद चलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो 94 51 27 70 61, ध्यान रखिएगा नंबर आप लिख सकते हैं 94 51 27 70 61 पे आप बात कर सकते हैं। वैसे मेरी 3 बजे लाइव क्लास डेली चलती है, फिलहाल मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ ताकि वहाँ पे मुझे समय नहीं मिलता है। चलिए प्रश्न संख्या 118 की बात करें। पुष्ट मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित वैष्णवाचार्य किसको दिया जाता है? वल्लभाचार्य। देखिए अगर बात करें वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ की, बहुत प्रश्न बनता है, तो यहाँ पर पुष्ट मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। अगर बात करेगा कि अष्टछाप की स्थापना की थी विट्ठलनाथ ने। चलिए 119 का प्रश्न देखते हैं। कजरी लोक साहित्य किस विधा के अंतर्गत आती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कजरी जब पटना पड़ता है गांव में, किस तरह से कजरी गाती हैं भैया, लोकगीत होता है, कथा नहीं होती, गाथा नहीं होती। चलिए प्रश्न संख्या अंतिम देखिए। हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासकार के प्रवर्तक कौन हो? तो ध्यान रखिएगा तिलिस्मी अय्यारी अगर पूछेगा तो बाबू देवकी नंदन खत्री। इनका एक चंद्रकांता था जिसको पढ़ने के लिए विद्वानों ने हिंदी साहित्य में एकदम बहुत बड़ी क्रांति ला दी इन्होंने, और उसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। तो इस तरह से अगर आप बात करें तो आपने देखा कि 120 प्रश्न आपके हिंदी के आते हैं, 30 प्रश्न भैया जीएस के आते हैं। समय आपका 11 बजे से पेपर था, 11 से 12, 12 से 1 बजे तक, मतलब 2 घंटे आपको मिलते हैं, 2 घंटे पेपर आपको मिलते हैं। और ध्यान रखिएगा 1/3 माइनस मार्किंग परीक्षा होती है। तो ये जीडीसी की स्क्रीन परीक्षा थी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 2020 का था, 15 मार्च को परीक्षा हुई। आप लोगों को कैसे लगा लेवल जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस तरह से संतोष इलाहाबादी चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एग्जाम मास्टर पर अगर आपको पेड कोर्स पढ़ना है तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।